बेटा, हरीम कहाँ है? आंटी वो तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई। अच्छा मैं लेकर आती हूँ। भाभी जान। हाँ कहो मुन्ना साहब। सब मेहमान आ गए, मैं हरीम को ले आऊँ जाके? हाँ ठीक है ले आओ। हरीम और कितनी देर लगेगी बेटा? सब मेहमान आ गए। वो आई हो अपनी माँ के पास से, लगाई हो मेरी शिकायतें? जी, और ये भी बताकर आ गई हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या बात है बेटा, क्यों ऐसी बातें कर रही है? अब्बा मेरी शादी हो गई तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। आपका ख्याल कौन रखेगा? आपको तो ना दवा लाना याद रहता है, ना उसे वक्त पर खाना। मेरे जाने के बाद तो आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। बेकार बातें मत करो। क्या हुआ मुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ। अब्बा मैं जज्बात में आकर ये बात नहीं कह रही, सोच समझ कर कह रही। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मेरी मजबूरी, मेरी बेबसी को जवाज बनाना बंद कर दो। मैं पहले ही अपनी खुदगर्जी में बहुत देर कर चुका हूं। तुम्हारी मां अगर जिंदा होती तो अब तक तुम्हारी शादी हो चुकी होती। मैं तो हमेशा ये सोचता रहता हूं कि मरने के बाद तुम्हारी मां को क्या मुंह दिखाऊंगा। जब वो मुझसे पूछेगी कि मेरी बेटी को इतनी देर अपने घर क्यों बिठाए रखा, तो क्या बताऊंगा उसे? अब्बा बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। ये किस लिए? बेटा शादी की तैयारी करो, कपड़े खरीदो या कुछ और खरीदना हो वो ले लो। मेरे पास हैं पैसे। हाँ, तुम्हारे पास बहुत पैसे। मुझे पता है तुम ट्यूशन्स पढ़ा पढ़ा के लाखों रुपया इकट्ठा कर चुकी हो, है ना? ये शायद बहुत ज्यादा नहीं है बेटा। मैं तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में बड़े धूमधाम से करना चाहता था। तुम्हारी मां भी यही कहती थी। एजाज अहमद, एक ही बेटी है तुम्हारी, उसे चांद सितारों में तोलकर अपने घर से विदा करना। लेकिन मैं तुम्हारी मां की यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका और नहीं कर पाऊंगा। मगर जो कुछ मैं करना चाहता हूं, जो कुछ मैं कर सकता हूं, उसे तो करने दो। अच्छा आप बैठे, खाना खाएं, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। और बिल्कुल नहीं रोना अब आपने। So this is the progress we had with the diligence and hard work of our staff for the past 5 years, with the hard work of my colleagues and the diligence of the staff. You can see we are matching all international standards. So my next year's target is to increase this. It's the most important.
वक़ार, अगले हफ्ते मुझे दुबई और वहाँ से मलेशिया जाना है, तो टिकट्स और फ्लाइट्स वगैरह सब तुमने देख ली हैं? जी भाई साहब, आप फिक्र ना करें, मैं देख लूँ। और हाँ जामिन, वो ओवरसीज़ हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए प्रेजेंटेशन तुम्हें बनानी थी, कहाँ है? सर ईमेल कर दिया मैंने आपको, आप कहते हैं तो अभी बैठ के उस पर थॉरली डिस्कशन भी कर लेते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, तुम लंच के बाद मेरे पास आना। जी, जो बेहतर है। जामिन, आज तुमने बोर्ड मीटिंग में बड़ा इम्प्रेस किया। सीरियसली? शाबाश। हेलो, हाँ कहाँ तुम? प्रेजेंटेशन में था, तुम्हारी बार बार कॉल आ रही। हाउ बोरिंग। अच्छा कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? भूखी हूँ बहुत ज्यादा। तो लंच कर लो ना, किसने मना किया? लंच तो करने आई हूँ। आई हूँ क्या मतलब? Where are you? इन फ्रंट ऑफ यू। प्रेजेंट सरप्राइज। अच्छा जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। 2 मिनट बैठो, आराम से बात करते हैं। लंच करते हुए सारी बातें सुन लूंगी। लेट्स गो। आपके अब्बा हुजूर खून कर देंगे मेरा। आई हैंडल। पक्का? चलो। अच्छा रुको। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5। तुम्हारी माँ भी यही कहती थी। एजाज अहमद, एक ही बेटी है तुम्हारी, उसे चांद सितारों में तोलकर अपने घर से विदा करना। लेकिन मैं तुम्हारी माँ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका, मगर जो कुछ मैं करना चाहता हूँ, जो कुछ मैं कर सकता हूँ, उसे तो करने दो। बाजी, मैंने होमवर्क कर लिया। दिखाओ। ठीक है, अब मैं जाऊँ? जाओ। तुम्हें क्यों लगा कि मैं शादी के बाद चेंज हो जाऊंगी? इसलिए कि ये दोस्त ही होते हैं जो आपको कभी कभी ऑफिस से पिक करके आपको सरप्राइज लंच और डिनर पे लेके जाते हैं। वरना बीवियां तो हमेशा अपने आप को लायबिलिटी समझ के शौहर का इंतजार करती रहती है कि कब वो आएंगे, कब वो मुझे लेके जाएंगे डिनर पे, कब लेके जाएंगे लंच पे। जामिन कम ऑन, तुम्हें पता है कि मैं वो टिपिकल वाली बीवी बन ही नहीं सकती। और अगर तुमने वो टिपिकल वाले हस्बैंड बनने की कोशिश भी की ना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम्हें लगता है? अच्छा एनीवे, डिजर्ट में क्या लोगे? देर हो रही है यार, ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग लाइन है बॉस के साथ। ओहो बॉस। तो चलो कोई बात नहीं, बाबा को कॉल कर लेती हूँ, वेट कर लेंगे। नहीं, तुम जानती हो ना मेरे तुम्हारे दरमियान डिसाइडेड है। ठीक है, मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस आपस में मिलते हैं, लेकिन मैं उनको बिल्कुल अलग अलग रखना चाहता हूँ। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। आई नो। हरीम, हरीम, मुन्नज़ा, मुन्नज़ा, जी भाभी जान। कहाँ हो भाई तुम? मैं कब से आवाजें दे रही हूँ, कोई नजर ही नहीं आ रहा। वो मैं फरजाना के साथ स्टोर की सफाई करवा रही थी। ठीक है, ये बताओ हरीम कहाँ है? हरीम तो ऑफिस चली गई। ऑफिस? किस लिए? आपको वो बताना चाह रही थी, लेकिन आप सो रही थी तो इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। कह रही थी कि जामिन के साथ लंच करेगी। पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी। है तो मेरी बेटी, लेकिन मेरी बेटी जैसी कोई बात नहीं है इसमें। क्या हुआ भाभी जान, आप इतना खफा क्यों हो रही हैं? अब उन दोनों की मंगनी हो चुकी है, इस तरह से दोनों का अकेले मिलना, बाहर लंच करना मुनासिब नहीं लगता। लेकिन भाभी जान, वो तो बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। वो बचपन खत्म हो चुका है, बड़े हो गए हैं वो दोनों। अब दोनों में एक रख रखाव नजर आना चाहिए, तहजीब नजर आनी चाहिए। हो ना हो जामिन ने बुलाया होगा उसे, उसी ने मशवरा दिया होगा बाहर लंच करने का। घर आए तो समझाना अपने बेटे को और कहना कि अब थोड़ा मैच्योर हो जाए, अब वो मेरे खानदान का होने वाला दामाद है। जी। छोटी बेगम साहिबा, ये सामान निकला है स्टोर से। वो मैं भाभी जान, इसकी तस्वीर मेरे स्टोर में क्या कर रही थी? वो पुराने सामान में से निकली है। तुम अच्छी तरह से जानती हो मुन्नज़ा, इस आदमी की तस्वीर मेरे पुराने सामान में भी रहने की हकदार नहीं है। भाभी जान, मैं फिकवा रही थी ना। मेरे घर में एक भी ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए जिस पर उस शख्स की कभी परछाई भी पड़ी।
कब है आपकी बेटी की शादी? अगले जुमे को। और माही मेहंदी? देखो चाचा, अगर सारी तकरीबात के खाने मुझसे बनवाओगे तो मैं ठीक ठाक डिस्काउंट दे दूंगा आपको। नहीं भाई साहब, माहियो मेहंदी नहीं है, सिर्फ एक ही तकरीब है, उसी का खाना बनवाना। क्या माही मेहंदी नहीं कर रहे आप? नहीं, वो बस मुख्तसर बारात है, मोहल्ले के कुछ लोग होंगे, दोस्त अहबाब होंगे, कुल मिला के 50-60 लोग होंगे, बस उन्हीं का खाना बना। अरे चाचा, इससे ज्यादा तो मेरे पास मैयत की बिरयानी के ऑर्डर आ जाते हैं, और अब बेटी की शादी में 50-60 आदमी बुलवा रहे हो। ठीक है बैठो, बच्चे को भेजता हूँ, वो बात करता है आपसे आके। हेलो, हाँ सत्तार भाई, हाँ सत्तार भाई, मुझे याद है आपका ऑर्डर, तो जुमे की शादी है ना, मैं पहुंच जाएगा, आपने क्यों टेंशन लिया, कोई बात ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, तबीयत ठीक है, बस जरा थकावट हो गई है। कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको मना भी किया था, आप कहीं नहीं जाएंगे। सारे काम मैं कर लूंगी ना। सब काम तो तुम खुद ही करती हो, अब अपनी शादी की तैयारी भी खुद ही करो। तुम्हारी माँ को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, वो होती तो मुझे किसी किस्म की परेशानी ना हो। सब काम वो खुद करती, अपने हाथों से तुम्हें दुल्हन बना के रुखसत करती। अच्छा ना, अब आप अम्मी को याद करके उदास मत। ये बताएं, आप अपनी दवाई लेकर आए या नहीं? ओ, दवाई लाना तो मैं भूल ही गया। भूल गया? आप भूल कैसे सकते? मैंने जाते वक्त भी आपको याद दिलाया था। आपको पता है ना, आप दवाई वक्त पर नहीं लेते तो तबीयत आपकी बिगड़ जाती है। क्यों परेशान हो रही? मैं ठीक हूँ। मेरा खाना तैयार हो जाए, मैं खुद जाके लेकर आऊंगी। आप पे मुझे भरोसा नहीं है, आप फिर भूल जाएंगे। अरे क्यों परेशान हो रही हो? मैं कह रहा हूँ ना, मैं ठीक हूँ, अभी थोड़ी देर आराम करूंगा तो देख लेना तबीयत बहाल हो जाएगी मेरी। ताईजान, आपने जो प्रेजेंटेशन में चेंजेस करने को कहा था ना, वो मैंने कर दी है, आपको ईमेल मिल गई होगी। ओफो जामिन, खामोश हो जाओ। कितनी बार तुमसे कहा है कि ऑफिस की बातें ऑफिस छोड़ कर आया करो। सॉरी टाइम। कभी इफ्तिखार साहब को देखा है इस तरह की बातें करते हुए? मैंने तो शादी के शुरू के दिनों में इनसे कह दिया था कि जब आप घर पर हों, घर वालों के साथ हों, ना ऑफिस की कोई बात डिस्कस होगी और ना ही बार बार आपका फोन बजना चाहिए। जी 100% सही कह रही हैं भाभी जान, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। जामिन, तुम सुन रहे हो ना मम्मा क्या कह रही हैं? सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो और याद भी रखो। मेरी यही बातें तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी। सॉरी एजाज, इन दिनों ऑफिस में बहुत काम था, तुम्हें फोन करना याद ही नहीं रहा। और बताओ, सहर बेटी कैसी है? सहर बिल्कुल ठीक ठाक है। वकार भाई, आपको बताया था ना कि सहर की शादी होने जा रही है। हाँ हाँ हाँ, देखो यार, मैं बिल्कुल ही भूल गया। कब है शादी? जी अगले हफ्ते जुमे का दिन रखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपने शादी में जरूर शिरकत करनी है, बल्कि जामिन और मुनज़्ज़ा भाभी को साथ लेकर आइएगा। देखो एजाज, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुनज़्ज़ा नहीं आएगी, मैं जानता हूँ। मैं तो इफ्तिखार भाई और बड़ी भाभी को भी दावत देने का सोच रहा था। यार तुम्हें पता है ना एजाज, भाभी जान और इफ्तिखार भाई नहीं आएंगे, और वैसे भी इफ्तिखार भाई अगले हफ्ते बैरून मुल्क जा रहे हैं, वो यहाँ होंगे ही नहीं। अच्छा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि शादी वाले दिन मेरी बेटी को ये ना लगे कि उसे रुखसत करने वाला कोई नहीं, उसके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो एजाज? तुम उसके बाप हो और मैं भी तो आ रहा हूँ ना शादी में। शुक्रिया बकार भाई आपका, अगर हो सके तो जामिन को साथ ले आइएगा। अच्छा ठीक है, जामिन के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा ये बताओ, शादी के सारे इंतजामात हो गए?
किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं भाई, बस आपकी दुआओं की जरूरत है। आप आ जाएंगे और मेरी बेटी को अपनी दुआओं में रुखसत करेंगे तो मैं समझूंगा मेरी हर जरूरत पूरी हो गई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक होगा और मैं जरूर आऊंगा। सैर को मेरा बहुत प्यार देना। जी खुदा हाफिज। चले, शुक्र है बकार भाई तो आएंगे। क्या बात है बेटा, ताया के आने का सुनकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? नहीं अब्बा, वो आपने जबरदस्ती बुलाया उन्हें, उनके आने का तो कोई दिल नहीं था। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं और अक्सर मिलने भी आते हैं। अक्सर नहीं आते, वो कभी कभी आते हैं, वो भी तब जब आप। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि शादी की खरीदारी कर ली तुमने कुछ? मैं कर लूंगी। अब एक बात पूछूं मैं आपसे, आप नाराज नहीं होंगे ना? नहीं बेटा, क्यों नाराज होगा, पूछो। ये जो दोनों बड़े ताया हैं वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते? कोई नाराजगी है क्या हमसे? नहीं बेटा, कोई नाराजगी नहीं है। ये जो जिंदगी है ना, बड़ी अजीब चीज है। कभी कभी कोई मामूली सी बात सगे रिश्तों के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। काश मैं उस लम्हे को वापस ला सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ था माजी में? कुछ नहीं हुआ था बेटा, अब उन बातों को दोहराने का क्या फायदा। अच्छा आप चाय पिए, मैं आती हूँ। एजाज अहमद का फोन था। तुम्हें किसने बताया? वो अगले हफ्ते तैर की शादी है, वो हमें बुलावा दे रहा था, बहुत जोर दे रहा था, कह रहा था मुनिज़ा भाभी को जरूर साथ लेकर आए। तुम चलोगी? आप मजाक तो नहीं कर रहे? इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? मेरी सगी भतीजी की शादी है और मेरे तवस्सुस से वो तुम्हारी भी भतीजी हुई। भतीजी तो वो इफ्तिखार भाई और राबिया भाभी की भी है। हाँ, तो उन दोनों को भी तो इनवाइट कर रहा है वो। वकार अहमद, लगता है आपकी याददाश्त कहीं चली गई है। खुशी से ज्यादा मौत वो बहाना होता है जिसमें बिछड़े हुए बहन भाई गले लगकर सारे गिले शिकवे मिटा देते हैं। 5 साल पहले जब आपकी अम्मा जान का इंतकाल हुआ था तो राबिया भाभी ने एजाज अहमद को अपने घर में घुसने नहीं दिया था, और आप कह रहे हैं कि वो लोग उसकी बेटी की शादी में शरीक होंगे? ऐसी बात नहीं है। एजाज आया था अम्मा जान की वफात पर। हाँ आया तो था, लेकिन आपकी भाभी जान के हुक्म के मुताबिक घर के अंदर नहीं आया, कनातों में ही था। उसके बाद कब्रिस्तान, मस्जिद और फिर वो हैदराबाद चला गया। मैं तुम्हें उस बच्ची की शादी के बारे में बता रहा हूं और तुम अम्मा जान के मौत के दिन के वाकयात लेके बैठ गई। आप जैसे मर्दों को ना रिश्तों की नजाकतें याद दिलाने के लिए पुरानी बातें दोहराना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं समझ गया हूं, तुमने नहीं जाना ना शादी में। बस बंद करो अब इस मौजू को। मैं तो बंद कर दूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपने अपनी भतीजी की शादी में कितने पैसे दिए हैं? क्या? अरे कोई पैसे नहीं दिए अभी तक। अच्छा, अब समझी। आपके भाई ने इसीलिए फोन किया होगा, पैसे मांगने के लिए। खुदा को मानो मुनिज़ा, एजाज बहुत खुददार आदमी है। वो मेरा सगा छोटा भाई है, उसने आज तक मुझसे एक पैसा नहीं मांगा, बल्कि ऐसी कोई बात ही नहीं की। रहने दे, रहने दे। देखो, अब तुम मुझसे झगड़ा शुरू कर रही हो। साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाह रही हो? 20,000 से ज्यादा आप शहर की शादी में नहीं देंगे। लाइट बंद करो। Sonogram thing with them tomorrow. So what are you gonna do? I have no idea. No matter what I do, though, I'm still gonna be a father.
जामिन जामिन प्लीज, तुम ज्यादा क्यूट हो, प्लीज प्लीज, नहीं नहीं जामिन प्लीज 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 प्लीज, आई एम सॉरी सॉरी। जामिन जामिन इट्स माइन, जामिन इट्स माइन, स्टॉप जामिन जामिन जामिन। तुम आधी रात को उसके कमरे में क्या कर रही थी? मम्मा 2:30 बज रहे हैं, आधी रात तो नहीं हो रही। जो बच्चे सोते ही सुबह हों, उन्हें क्या पता कि आधी रात क्या होती है। अच्छा सॉरी, अब तो मैं आ गई हूँ ना अपने कमरे में, जाए आप जाके सो जाए। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम वहां कर क्या रही थी? वीकेंड है मम्मा, हम लोग मूवी देख रहे थे। मूवी? जी मूवी, क्या इसमें कोई बुराई है? मेरी बात गौर से सुनो हरीम, जामिन अब तुम्हारा सिर्फ कजन ही नहीं, तुम्हारा मंगेतर भी है, जो अनकरीब तुम्हारा शौहर बन जाएगा। तो ये कि आधी आधी रात को उसके कमरे में बैठकर तुम्हें गप्पे नहीं हाँकनी चाहिए। माय गॉड माँ, पता नहीं आप क्या कहना चाह रही है, जो कसम से अभी आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। मेरी बात ध्यान से सुनो मेरी चंदा। देखो, शादी से पहले उसके कमरे में इस तरह से रात गए तक बैठे रहना ठीक नहीं है। इस तरह से तो वो तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोच सकता है। क्यों सोचेगा वो मेरे बारे में उल्टा सीधा? कोई पहली दफा तो उसके साथ मूवी नहीं देख रही ना, पहले भी देखती थी। पहले की बात और थी, तब तुम लोग छोटे थे, अब वो तुम्हारा मंगेतर है। मम्मा ये मंगेतर वंगेतर शादी वादी सब ठीक है, लेकिन आप हमेशा ये क्यों भूल जाती है कि सारे रिश्तों से पहले वो मेरा दोस्त है। शादी के बाद सारे पुराने रिश्ते खत्म हो जाते हैं, शौहर सिर्फ शौहर बनकर रहता है, और वो अपनी बीवी से भी यही चाहता है कि उसकी बीवी सिर्फ बीवी बनकर रहे। हम दोनों वो टिपिकल मियाँ बीवी नहीं बनना चाहते हैं, ट्रस्ट। तुम बहुत मासूम हो मेरी जान, बहुत भोली। तुम उसे मोहब्बत देना चाहती हो दो, तुम उसे खुशियां देना चाहती हो दो, लेकिन अपने कान और आंखें खुली रखना। उस पर भरोसा मत करना, वरना वो तुम्हारे अंधे भरोसे का इस्तेमाल करेगा। हाँ एजाज, कैसे हो भाई? एजाज, अभी अभी जामिन ने ना तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। 5 लाख? लेकिन मुझे पैसों की जरूरत नहीं है भाई। अरे नहीं भाई, तुम हमारे छोटे भाई हो, हमारा भी कोई फर्ज है, और शादी वाला घर है, पैसों की जरूरत तो पड़ती है। मुझे अपनी बेटी की शादी पर आपकी और इफ्तिखार भाई की जरूरत है। पैसे मैं आपको वापस लौटा दूंगा। अरे यार एजाज, मैं आ तो रहा हूं, और ये पैसे लौटाने वाली बात आइंदा तुम मुझसे मत करना भाई। हमारी भतीजी को खूब अच्छा सा जहेज दो, धूमधाम से शादी करो हमारी बेटी की। हाँ, ये जामिन तुमसे बात करना चाह रहा है। जी जी, करवाइए। ये लो चचा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरे बच्चे। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक चाचा जान, आप कैसे हैं? तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक है मेरी तबीयत। तुम्हारी आवाज सुनी तो बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने सोचा आपको मुबारकबाद दे दूं शहर की शादी की। नहीं नहीं, टेलीफोन पे शादी की मुबारक नहीं दूंगा मैं। तुम्हें आना होगा और लाजमी आना होगा। अच्छा चले, मैं पूरी कोशिश करूंगा चाचा। कोशिश वोशिश नहीं बेटा। चलो मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, मैं जरूर आऊंगा, ठीक है? अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा, और शहर को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देनी है आपको। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। शम्सबैन, आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मैं रोज इसे कहता हूँ कि बाजार जाए और शादी की खरीदारी करे, लेकिन ये रोज मुझे टाल देती। ये तो अल्लाह जाने किस मिट्टी की बनी हुई, अभी भी देखिए बच्चों के साथ बैठी मगज खपा रही है। कोई मानेगा 4 दिन बाद शादी है इसकी। इसकी माँ तो है नहीं, बस आपसे गुजारिश करनी। बेझिझक गई है, शहर मेरी बेटियों की तरह है। ये कुछ पैसे हैं, ये रख लीजिए और इसे बाजार ले जाइए और शादी की खरीदारी करवा दीजिए, और जो भी जरूरी लाज़मात हैं
वो खरीदवा दें। मजीद पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये तो मुझसे मांगेगी नहीं। वैसे राज भाई कोई बहुत ही नेक रूह है इसके अंदर। जी, बाकी बातें आप शहर से तय कर लीजिएगा। ला कहाँ फंसा दिया है बाबा? ये लें जी आप लोगों की कॉफी। ये लो बेटा। थैंक यू। अम्मी, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मैं और बाबा कल हैदराबाद जा रहे हैं सहर की शादी में। बताइए ना बाबा। क्या ये क्या कह रहा है वकार अहमद? हाँ, वो भतीजी की शादी है, जाना तो बनता है। और क्या, बिल्कुल बनता। भाभी जान को पता चल गया ना तो आसमान सर पे उठा लेगी। और वैसे भी इफ्तिखार भाई भी मुल्क से बाहर गए। आप दोनों भी चले जाएंगे तो हम अकेली औरतें घर में क्या करेंगी? बड़े मान से बुलाया मेरे भाई ने और मैं उससे वादा भी कर। और अम्मी वैसे भी एक रात की तो बात है, सुबह जाएंगे रात तक वापस आ जाएंगे। लेट नाइट सही लेकिन एक ही दिन में वापस आ जाएंगे। जाने थे ना। तुम क्या करोगे जाके? तुम्हें तो नहीं मैं जाने दूंगी। अम्मी मैं भी वादा कर चुका हूँ उनसे। और रात को क्या बाबा अकेले ड्राइव करेंगे हाईवे पे? मेरा जाना जरूरी है इनके साथ। मैं बता रही हूँ आप दोनों को, राबिया भाभी को और इफ्तिखार भाई को जरा से भी भनक पड़ गई ना तो घर में कयामत आ जाएगी। उन्हें बताने की जरूरत ही क्या है, चुप कर जाओ। आप दोनों घर से गायब रहेंगे तो जैसे उन्हें पता ही नहीं चलेगा। और वो हरी जो हर वक्त जामिन जामिन करती फिरती है, उससे कैसे छुपाओगे? और रशीद कहाँ है भाई? अंदर है। अभी तक चूना नहीं फिकवाया यहाँ है? अरे जरा नाली के करीब ना चूना सारा फिकवा दो। हाँ भाई, कितनी देर और चाहिए? जी जा चाचा, बस थोड़ी देर में हो जाए। जल्दी से खत्म करो, मेहमान आने शुरू हो गए। बस जा चाचा। और वो गली में चूना फिकवा देना जरा। तुम क्या कह रही हो? वकार हैदराबाद चला गया और जामिन को भी अपने साथ ले गया? जी भाभी जान। लेकिन क्यों? उन दोनों का वहां क्या काम? क्या जरूरत थी वहां जाने की? भाभी जान, वकार ने इजाज़त से वादा कर लिया था इसलिए। यानी वो मुझसे छुप कर मुलाकातें करता है अपने भाई से, वादे वईद करता है? बहुत हैरत हो रही है मुझे ये सुनकर। नहीं भाभी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। जो है जैसा है मुझे नजर आ रहा है। मत भूलो, तुम लोगों को मैंने अपने घर में रखा हुआ है और यहाँ रहते हुए मैं तुम लोगों को अपने दुश्मनों से रिश्तेदारी निभाने की इजाजत नहीं दे सकती। भाभी जान, मैं या वकार हमने कभी जहाँ से बात तक नहीं की है, ना ही मैंने कभी टेलीफोन पे बात की। हाँ, लेकिन शादी में शरीक होना नहीं भूलते। भाई के यहाँ जाना तो फर्ज था तुम्हारे शौहर पर। वो ना जाता तो एजाज अहमद की बेटी की शादी ना होती, है ना? भाभी जान, आप मुझसे कसम ले लें, मैंने वकार को मना भी किया था लेकिन वो। हालांकि वकार को अच्छी तरह से पता है कि किस कदर नफरत है मुझे उस आदमी से। मैं उसका नाम भी अपने घर में नहीं सुनना चाहती। और वो। भाभी जान प्लीज, आप इतना गुस्सा मत करें। अरे पहले तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो कि मुझे गुस्सा आए और फिर कहते हो कि गुस्सा ना करूं। तुम्हें और तुम्हारे शौहर को अच्छी तरह से पता है कि एजाज अहमद ने क्या क्या किया हमारे साथ। उसकी वजह से कैसे कैसे अजाब भुगत चुके हैं हम, खास तौर पर मैं। फिर भी तुम्हारा शौहर मुझे नजरअंदाज करके अपने भाई के पास पहुंच गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वकार अहमद की नजरों में मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई वक़्त नहीं। नहीं नहीं भाभी जान, खुदा ना खास्ता, वकार तो आपके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते। और किसे कहते हैं खिलाफ जाना? चला तो गया है वो।
आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए मामा। आपको पता है ना आपकी तबीयत खराब हो जाती है। जामिन और वक़ार ऐसी हरकतें करेंगे तो मैं गुस्सा करूंगी, और क्यों ना करूं। मेरे घर में रहते हैं वो लोग, हमारे बिजनेस से अपनी जिंदगियां चला रहे हैं, और उसके बाद मेल मुलाकातें रखे, वो भी मेरे दुश्मनों से, और मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूं। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अच्छा छोड़े मामा, अब क्या हो सकता है, तो वो लोग जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं? क्या काम है उनका वहां? मुझसे पूछकर, मुझे बताकर भी तो जा सकते थे। मामा जामिन मुझे बता कर गया था। क्या? तुम्हें पता था? जी उसने मुझे कल रात ही बता दिया था, लेकिन मैंने आपसे बात छुपाई क्योंकि मुझे पता था कि आप कितनी हर्ट होंगी। फिर तो तुम भी उन्हीं की तरह निकली, मुझसे झूठ बोलने वाली, मुझे अंधेरे में रखने वाली। माफ कर, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतना गुस्सा कर जाएंगे। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो हरीम, जामिन की सारी आदतें अपने उस एजाज चचा से मिलती, उसी की तरह खामोश, वैसा ही खुद गर्ज। उसको इतनी ढील देना बंद करो, वरना तुम बहुत पछताओगी, और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी तुम्हारे लिए। चल यहाँ से। एजाज मेरे भाई, आपने मेरा मान बढ़ा दिया है। मैं बता नहीं सकता आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है मुझे भी। जामिन, अरे जामिन बेटा, बहुत बहुत मेरा बच्चा, तुम्हारे आने का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा, हमने तो आना ही था, शुक्रिया की क्या बात है, क्यों अबू? बिल्कुल, क्यों नहीं। एजाज भाई वो सामान आ गया है, क्रॉकरी आ गई है, रखवाऊं कहाँ? सलीम भाई कहीं भी रखवा दीजिए, मैं अब बहुत थक गया हूँ। या चले मैं आता हूँ। नहीं, आप और अब्बू बैठ के बातें करें, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा सब। अरे बेटा क्यों इन झमेलों में पड़ोगे तुम? एजाज, जामिन को मैंने सब समझा दिया, ये सारे काम संभाल लेगा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मुझे बताइए सब कुछ कहाँ है, बल्कि मैं इससे पूछ लेता हूँ कहाँ जाना है भाई। आइए जाओ बेटा, आप फिक्र ना अच्छा बेटा, थैंक यू। और अरे मुझे सहर बेटी से सबसे पहले मिला। आइए भाई। सहर जल्दी करो, बारात आने में बहुत कम टाइम रह गया है। सहर, अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो, माशाल्लाह, जीती रहो। हाँ ले लो। वकार भाई। एजाज ले लो बेटा। अब माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। आइए भाई साहब। हाँ जीती रहो। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। एजाज, तुम तो कह रहे थे बारात 9 बजे आएगी, तो 10:30 बज रहे। खैर भाई उन्हीं को फोन कर रहा हूँ और मैं खुद भी परेशान हो गया हूँ। अरे नहीं परेशान ना हो चाचा, आजकल शादी ब्याह के फंक्शन से वैसे ही सब लेट पहुंचते हैं, थोड़ी बहुत तो देर हो ही जाती है। लेकिन बेटा कोई फोन भी नहीं उठा रहा ना उनमें से। एजाज, तुम उनके किसी और नंबर पे फोन करो, तुम्हारे पास है नंबर? जी मैं करता हूँ ट्राई। देर हो रही है, शाम तक वापस जाना था हमें। बेटा रिलैक्स करो जामिन, जैसे ही बारात आएगी निकाह के फौरन बाद हम निकल जाएंगे। ओके? एजाज, राब्ता हुआ उनसे? नहीं भाई, नंबर बंद आ रहा है।
और उसके वालिद भी फोन नहीं उठा रहे। तुम परेशान मत हो, आ जाएंगे। वैसे इतने शोर शराबे में कौन कॉल रिसीव करता है, लेकिन तुम फोन जरूर करते रहो। जी मैं आ जाएंगे। दोबारा डायल करता हूं। एजाज भाई जी बारात नहीं आएगी। क्या क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ, जब दूल्हा ही नहीं है तो बारात कहाँ से आएगी? क्या मतलब है भाई? सही कह रहा हूँ, मैं उनके महल्ले से आ रहा हूँ, लड़का शाम से ही गायब है। महल्ले वाले कह रहे थे कि माँ बाप उसकी जबरदस्ती यहाँ शादी करा रहे थे, इसलिए वो भाग गया। हमें कॉल करता हूँ, पानी लेके आ जाओ यार जल्दी से। एजाज भाई, अरे कोई पानी ले आओ जल्दी से। एजाज बाबा, बाबा प्लीज आंखें खोले। बाबा उठिए ना, आंखें खोले ना बाबा। एजाज मेरे भाई, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी बारात आ गई। अब्बा मुझे नहीं करनी अब्बा शादी, मैं नहीं आपको छोड़ के जाऊंगी अब्बा। वकार भाई। हाँ वकार भाई। हाँ बोलो एजाज। मेरा बुलावा क्या वकार भाई? नहीं कुछ। बाबा, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरे पास मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को नहीं मिलनी चाहिए। इसका ख्याल रखिएगा। बाबा मत कहिए ऐसी बात। सर मेरी बेटी मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। वकार भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा एजाज, तुम ठीक हो जाओगे। मेरे सीने में आखिरी सांस अटकी है। मेरे बाद मेरी सर अकेली हो जाएगी, अकेली हो जाएगी मेरी माँ। एम्बुलेंस कहाँ है? मैं देखता हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी अपने घर चली जाती तो मैं सुकून से मर सकता। वकार भाई। हाँ मेरे भाई बोलो। मेरे बाद मेरी बेटी का कोई नहीं, न माँ न बाप। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी का ख्याल रखिए, इसके सर पे हाथ रखिए। बाबा, बाबा आगे खोले ना, क्या कर रहे हैं बाबा? यहाँ देख एजाज। बाबा, एजाज मेरे भाई, ये देखो मैंने इसके सर पर हाथ रख दिया। सहर मेरी बेटी है और एजाज जामिन इससे शादी करेगा। और निकाह अभी होगा इसी वक्त तुम्हारे सामने, और तुम्हें कुछ नहीं होगा। खुदा के लिए एक मरते हुए आदमी से झूठ मत बोलिएगा। मैं एजाज उसे फोन मिलाओ और उससे बोलो कि अभी के अभी घर वापस आए फौरन। सामी मेरे भाई को मरने से बचा लो, शहर से शादी कर लो। बाबा ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे भाई ने अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं देखी और मैं उसको इस बेसुकूनी मौत मरते नहीं देख सकता। मम्मा वो नहीं उठा रहा। बार बार करो, दोबारा करो, और जब तक वो फोन उठा नहीं लेता उससे बार बार फोन करो। ये बाप तुम्हारे आगे हाथ जोड़ा है बेटा, मेरे भाई को मरने से बचा लो, शहर से शादी कर लो। तुम शहर से शादी करोगे तो शायद मेरे भाई की जान बच जाए।
जामिन वक़ार अहमद वक़ार अहमद दुरानी से हक में 50,000 रुपया गैर मुअज्जल अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। जामिर वक़ार अहमद वक़ार अहमद दुरानी, आपका निकाह सहर एजाज अहमद बिनते एजाज अहमद से हक में 50,000 रुपया गैर मुअज्जल अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है।